यहाँ मंक्स को दिन में 3 मील्स तभी मिलते थे जब वे फ्लोटिंग लॉग्स पर दोनों पैर टिकाकर बिना पानी में गिरे पूरे पूल को पार कर लें और उनके कपड़े भी बिल्कुल सूखे रहे। पहले ही दिन मंदिर में आया ईथन, वह भी फ्लोटिंग लॉग पर कूद गया, लेकिन पैर रखते ही बैलेंस बिगड़ा और सीधा पानी में जा गिरा। किसी तरह बाहर निकलकर वह तुरंत डाइनिंग हॉल की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे पर एक सीनियर मंक ने उसे रोक लिया। नियम साफ था, कपड़े गीले हैं तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ईथन ने जल्दी से कपड़े उतारकर उन्हें सुखाने के लिए रख दिया, लेकिन जब तक कपड़े सूखे और वह वापस डाइनिंग हॉल पहुंचा, तीनों बड़े बर्तन की खिचड़ी खत्म हो चुकी थी। पास के दूसरे हॉल में खाना बचा देखकर वह कटोरा लेकर उधर चला गया। उसे नहीं पता था कि वह मास्टर्स का प्राइवेट डाइनिंग हॉल था। हेड मास्टर ने उसे एक कटोरा भरकर खाना दिया, लेकिन साथ ही कहा कि पेट भरने के लिए सिर्फ किस्मत नहीं, स्किल भी चाहिए। उन्होंने उसे दोबारा फ्लोटिंग लॉग पर खड़े होने को कहा। शर्त थी कि अगर वह बैलेंस बनाए रखेगा तभी वह खाना खा सकेगा, लेकिन वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया और फिर पानी में जा गिरा। सजा के तौर पर उसे किचन के सारे बर्तन साफ करने पड़े। अगले दिन वह दीवार पर चढ़ा ही था कि हेड मास्टर ने उसे देख लिया और एक झटके में पानी में गिरा दिया। सारे मंक्स उसे देखकर हंसने लगे। यह बेइज्जती उसके अंदर का जिद्दीपन जगा गई। उस रात जब सब सो रहे थे, ईथन ने 2 वुडन बैरल्स निकाले, उन्हें जमीन पर रोल करते हुए खुद उनके ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। कई बार गिरा, चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने बैरल्स की स्पीड बढ़ा दी और दोनों के बीच तेजी से स्विच करना सीख लिया। अब वह उन पर ऐसे खड़ा रहता था जैसे जमीन पर चल रहा हो। अगले दिन जब बाकी मंक्स उसे गिरते हुए देखने के लिए तैयार थे, ईथन ने अचानक जंप किया। उसने एक पैर से फ्लोटिंग लॉग को टच किया, हवा में लेग्स स्विच किए और बेहद आसानी से पूरा पूल पार कर गया। सभी मंक्स हैरान रहे, लेकिन हेड मास्टर अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फ्लोटिंग लॉग को छोटे छोटे वुडन पीसेस में तोड़ दिया। अब पैर रखने की जगह बहुत कम थी, यहाँ तक कि एक्सपर्ट मंक्स भी पानी में गिरने लगे। ईथन ने भी अपनी बॉडी कंट्रोल के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी पानी में जा गिरा। हेड मास्टर ने सबको रोककर ईथन से एक प्लेट पानी में फेंकने को कहा। उसने प्लेट को सीधा नीचे की तरफ फेंका और वह पानी के अंदर जा धंसी। मास्टर ने समझाया, तुमने इसे नीचे की तरफ फोर्स किया, इसलिए ये डूब गई। फ्लोटिंग लॉग पर भी अगर तुम ज्यादा जोर लगाओगे तो वह पानी के अंदर धंस जाएगा। तुम्हें फोर्स नहीं, टाइमिंग और टेक्निक का इस्तेमाल करना है। फिर उन्होंने एक प्लेट को एंगल पर फेंका और रिस्ट से ऐसा कंट्रोल दिया कि वह पानी को टच करके वापस ऊपर उछल गई। उन्होंने बताया कि टेक्निक का असली सीक्रेट स्पीड, एक्यूरेसी और टाइमिंग है।